जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं कौन हूँ? साध जो साधना करता है। जितना मेरा अधिकार है साधना करने का, उतना ही आपका अधिकार है साधना करने का। मैं क्या चाहता हूँ? खुद साधना करूँ और दूसरों को साधना बताऊँ। बाबा जय गुरुदेव के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी सत्संगी हैं, 40 करोड़ 45 करोड़, उनका सबका अधिकार है वो साधना करें और दूसरों को सच्चा ज्ञान दें। बुराई किसी की ना करें। बुराई सबके लिए बुराई है। तो हम आपसे ये चाहते हैं, कुछ बाबा जी ने एक स्थान बनाया था मथुरा में, जहाँ एक मंदिर है। वहाँ क्या है? एक मनोकामना पूर्ति आपकी, अगर उस मंदिर में आप जाओगे। तो दूसरी जगह कहाँ है? बाबा जी का जन्म स्थान, वो कहाँ है? खितौरा में। वहाँ क्या मिलता है? अमृतसर। तो आपको चाहिए एक आधार। आधार कौन होता है? एक आदमी जो आपसे बोल सकता हो और सत्य बता सकता हो। सत्य कौन बताएगा? सत्य बताएगा कोई साध। साध कहते हैं जो साधना करता हो, पर वो सत्य बोलता हो। उस एक आदमी के सत्य बोलने से तो उसकी क्या होती है? आत्म जागृति। अगर सतलोक हमारा आत्मा का घर है, अगर कोई सतलोक की सच्चाई बता दे तो हमारी आत्मा सच्चाई को सुनकर करके वो अपने घर पहुंच जाएगी। तो अब हमें एक आदमी की ज़रूरत है जो सत्य बता दे। बाबा जय गुरुदेव के 40 करोड़ अनुयायियों में से कोई एक आदमी साध है जो कि सत्य बताता है, तो आपको उसे सबको आजमा के देखना चाहिए। कैसे आजमा के देखना चाहिए? कि महीने 2 महीने अगर कोई साध बताएगा तो क्या बताएगा? बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, बाबा जय गुरुदेव का गुणगान, बाबा जय गुरुदेव की महिमा, सबका सुन लीजिए। किसी के एक के सुनने से अगर आपको स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ होने लगे और मन भगवान को देखने लगे और आत्मा परमात्मा को देखने लगे, जिसके देखने कहने से बताने से ये काम तीनों होने लगे, तो आप ये समझो वो साध है। जैसे मान लो सारे सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं दुनिया में, सब में संगत जा रही हैं। जिसके जहाँ जाने से जो लाभ मिलता है, जैसे शारीरिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं, आत्मिक लाभ होते हैं। मानो अगर शारीरिक लाभ होते हैं, शारीरिक लाभ तो आदमी स्वयं भी कर सकता है। देखो एक बात बताओ, आप मजदूरी करते हो, जहाँ भी मजदूरी करते हो आपको मजदूरी दे देता है, तो आपको शारीरिक लाभ हो जाते हैं। शारीरिक लाभ जैसे अपना घर परिवार बढ़िया करके स्वस्थ रहोगे, अच्छे खान पीन रखोगे। अगर आपको मानसिक लाभ होते हैं वो जो कुछ ऊपरी चक्कर हो जाता है, जैसे भूत प्रेत की व्याधियाँ हैं। आत्मिक लाभ होते हैं जैसे अपनी आत्मा को घर देखना, जैसे परमात्मा को देखना। अगर ये कोई लाभ आपको बता दे तो वो सत्संग है। सत्संग का मतलब ये सत्य का संग। सत्य कहाँ है? जहाँ से आत्मा बनी है और जहाँ तक अंत तक जाएगी। तो वहाँ का जो ज्ञान जान आदमी होता है, जो साध कह लो, सद्गुरु कह लो, गुरु कह लो, चेला कह लो, वो चारों रूप में आता रहता है। किस किस रूप में आता है? एक तो आता है गुरु के रूप में, एक सद्गुरु के रूप में, और एक साध के रूप में, और दूसरा है चेले के रूप में। 4 गुरु संसार में और 42 वंश। ये तो 4 गुरु हो गए। 42 वंश कौन से हैं? जो हमें सारी संस्थाओं में ज्ञान देते हैं। वो भी सर्वोपरि हैं। अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो हम संसार में कैसे जिएंगे? अगर आग का हमें ज्ञान नहीं है तो हम आग में से हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसलिए ये भी सर्वोपरि है, जो भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। पंडित हैं, मौलवी हैं, मुल्ला हैं, जो भी कुछ हैं वो सब ज्ञान दे रहे हैं। गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में ये सब ज्ञान दे रहे हैं। ये इनका ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। तो पर सादगी संगत में जाएगा, आत्मकल्याण होगा। ज्ञान से आत्मकल्याण नहीं होता, चालाकी से ज्ञान आत्मकल्याण नहीं होता, और बुद्धिमानी से भी आत्मकल्याण नहीं होता। आत्मकल्याण का मतलब है भगवान को देखना और परमात्मा को देखना और अपने आपे को स्वस्थ रखना। तो ये क्या है? कहाँ मिलेगा? सादगी संगत में, गुरु की संगत में, सदगुरु की और चेले की संगत में। अब हम ये कैसे निरख परख करें कि साध कौन है और चेला कौन है और गुरु कौन है? बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों में से एक आदमी साध लिख लेगा। साध मतलब जो साधना करेगा सच्ची, तो आप उसकी खोज करोगे तो वो मिल जाएगा। उसकी बताई हुई साधना से, युक्ति से आपको वो लोग देखने को अवसर मिलेगा, ऊपर के लोगों का। तो आपको क्या करना है? ऊपर के लोग देखने हैं। आज बाबा जी कह रहे थे वर्षा होगी प्रेम की, भीगेंगे सब लोग और अपने अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे सब लोग। तो अब प्रेम की वर्षा कैसे होगी? कोई प्रेम थोड़ी बरसेगा। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी कैसे मांगेंगे?
कोई एक आदमी इस धरती पे ऐसा पैदा हो गया है जो अच्छों के लिए अच्छा होगा और बुरों के लिए बुरा होगा। तो हमें क्या काम करना है? कोई साध अगर दुनिया में आपको अच्छाई का रास्ता बताता है, अगर आपसे तन मन धन मांगता है, तो वो साध नहीं, वो सद्गुरु नहीं, वो चेला नहीं। सद्गुरु सत्संग के माध्यम से सेवा इसलिए लेते हैं, उन्हें एक आधार बनाना होता है। और साधु कोई आधार बनाने की ज़रूरत नहीं होती। साध तो अपने गुरु का प्रचार करता है, तो उसे धन की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको साधु को धन देना भी पड़े तो कितना दोगे? 1 रुपया मात्र। और अगर 1 रुपया भी आप पे नहीं बनता है तो आप किसी भी चीज़ का एक दाना ले लीजिए, आप उसे रखिए, उसे सूंघा गए, उसे हर रोज़ प्रार्थना करिए, 1 रुपया डालिए। तो साध की संगत करिए। साध की जैसे गुरु सदगुरु की संगत होती है। बाबा जी ने कही साध संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और बाबा जी ने कही ये मेरी सेवा है, और इसे करते करते लोग पार हो जाएंगे। तो हमें क्या करनी है? बाबा जी के जाने के बाद साध की संगत, और संगत में क्या करना है? बाबा जी का प्रचार, बाबा जी का गुणगान, बाबा जी की महिमा। तो ये कैसा होगा? हमें सबका आधार है जितने भी सत्संगी हैं, कि ये नहीं कि मैं ही एक ऐसा ठेकेदार हूँ कि मैं ही करूँगा। बाबा जी के अनुयायियों को जितनों को नामदान मिला है, उनका सबका अधिकार है कि बाबा जी का प्रचार करें, बाबा जी का गुणगान करें, बाबा जी की महिमा गाएं, और सबको बताएं शाकाहारी रहने के क्या क्या लाभ हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बाबा जी की एक प्रार्थना, जिससे आपको करने से अपार शक्ति मिलेगी, और अदृश्य शक्ति बुलाई जा सकती है। जैसे बाबा जय गुरुदेव अदृश्य हो गए, और उन्हें आप बुला सकते हो। कैसे? अंतर में साधना कर, बाहर कहीं कुछ नहीं मिलता, मनुष्य शरीर के जो भी कुछ है अंदर है। आंख बंद करके दिव्य दृष्टि खोलोगे तो वो मेहनत करने की, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया पार नहीं होती। तो हमें क्या करना? सच के रास्ते पर चलना है। सच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आँख। तो आपको क्या करना? सच पे चलना। हमारी आपसे प्रार्थना है, सच पे चलिए और दूसरों को चलाइए। तो मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूँ। सुनकर करुणा पुकार सद्गुरु आ जाना। जब आत्मा परमात्मा से पुकार कर रही है, या शिष्य सद्गुरु से पुकार कर रहा है, सद्गुरु आ जाना। तो जब आप घर बैठ के 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सद्गुरु से प्रार्थना करेंगे, तो वो गुरु महाराज, बाबा जी ने कहा ना, खुदा अंधा बहरा नहीं है, तो बाबा जी भी तो अंधे बहरे नहीं हैं। तो आपके घर आएंगे। बाबा जी 400 साल तक कहीं नहीं गए, बाबा जी ही तुम्हारी सुनवाई करेंगे, और कोई तुम्हारा और दूसरा कोई गुरु बन नहीं सकता। करो जन जन का उद्धार, सद्गुरु आ जाना। जन जन का उद्धार करो। किसे उद्धार करना है? बाबा जी के जितने अनुयायी हैं सब एक दूसरे को बताएं, समाज में बताएं, और बाबा जी का प्रचार करें, बाबा जी का गुणगान करें, बाबा जी की महिमा जनता को बताएं, और सत्य के रास्ते पर चलाएं। ये सबका अधिकार है। भटक रहा हूँ मारा मारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। आप विचार करिए, आप कितनी संगतों में गए, और आप कहाँ कहाँ गए, और कितने जीवन व्यतीत कर दिया। क्या वो आपको आसरा मिला? क्या भगवान के दर्शन आपको देखने को मिले? आपको चाहिए भगवान को ऐसे देखो जैसे अपने घर परिवार को देखते हो, जैसे समाज को देखते हो। तो अंतर में ऐसी दृष्टि है जो अंतर में देखा जा सकता है। भगवान को कभी बाहर नहीं देखा जा सकता। जितने अंड खंड ब्रह्मांड हैं वो अंदर में है। वो किसी एक साध के, एक गुरु के, एक सदगुरु के, एक चेले के द्वारा बताए जा सकते हैं। कर दो भव से पार, सदगुरु आ जाना। भवसागर कहाँ है? इस संसार में भवसागर है। अंदर में आत्मा के 3 लोक में भवसागर है। अगर इसी मनुष्य शरीर में कोई ऐसा सदगुरु मिल जाता है, ऐसा साध मिल जाता है, साध की संगत मिल जाती है जो भवसागर से पार कर सकता है, तो आपको क्या करना है? कोशिश करनी है। आप 22 घंटे अपने घर परिवार के लिए काम करिए, 1 घंटा गुरु महाराज को दे दिए। किसी को देना नहीं होता, वो अपने आप को देना होता है। देखना किसे है? अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने अंदर परमात्मा को, अपने अंदर भगवान को। तो कहीं हम दूसरों पर ठीक रहा बिल्कुल ना छोड़ें कि हमें वो बता रहा है। कोई साध मालिक नहीं होता, कोई सदगुरु मालिक नहीं होता। हम स्वयं एक चीज़ के अधिकारी हैं। अगर हम सदगुरु की संगत में जाते हैं, साध की संगत में जाते हैं, कोई साध अपना प्रचार नहीं करता, वो बाबा जय गुरुदेव का प्रचार करता है, उस परम पिता परमात्मा की महिमा गाता है, गुणगान गाता है, जो हम सबका पिता है। बीच भंवर में फंसी है नैया, कोई नहीं है पार लगैया। हमें सबको ये सोचना चाहिए कि हमें ये आधार पता है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को चले जाएंगे। मनुष्य शरीर में जीते जी यही ज़िंदगी बीतती चली जाती है, और हम तैयार नहीं होते और समय गवाते चले जाते हैं। तो हमें बिगन गवाए सारे दिन, तो हमें 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। हमें संसार के सारे काम करो, रुचि रखो उनमें, अच्छे ढंग से करो, अच्छे बढ़िया ढंग से करो, रहो, अच्छे कपड़े पहनो,
पर हमें 1 घंटा उस परमात्मा के तय जो तुम्हारा ही पिता है, तुम्हारा ही मालिक है, उसकी साधना जरूर करनी चाहिए। नहीं हम इसी भवसागर में फंसते चले जाएंगे। दुनिया में कितने महात्मा ऐसे हैं जो आपको गुमराह कर सकते हैं, कितने महात्मा ऐसे हैं जो अच्छा कर सकते हैं। तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, केवल क्या करिए, साधगी संगत करिए, सदगुरु की संगत करिए और गुरु की संगत करिए, और ज्ञान सबसे ले लीजिए। ज्ञान की कमी कहीं नहीं है, कोई ऐसा गुरु ऐसा नहीं है जो आपको गलत बताए, पर हमें अपनी अच्छाई के लिए, अपने अनुसार हमें अपने भगवान को देखने के लिए इच्छा जागृत करनी चाहिए। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। हमारी नैया मझधार है, ना तो हमारी आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, मझधार में अटकी पड़ी है। हमें ये पता नहीं हम जाएंगे कहाँ और आए कहाँ से हैं। कोई हमें इस दुनिया में बताने वाला नहीं। हमसे पता क्या करता है, भाई अपनी कमाई का 10वांश दे दो, गुरु के चरणों में लगाना है, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है 10वीं अंश भगवान को सदगुरु के चरणों में लगाना चाहिए। पर जो लगवाने वाला है वो भी तो सच्चा होना चाहिए कि कहाँ लगाना पड़ता है। देखो विचार करो, हमारा घर परिवार है, घर परिवार में क्या होता है, पहले होती है घरवाली, फिर होते हैं माँ बाप और फिर होते हैं बच्चे। तो ऐसे ही हमें, अगर हम अपनी कमाई का 10वांश निकाल कर रखेंगे तो हमें किसकी सहायता करनी है, स्वयं अपनी, कि हम बीमार न रहें। और हमें किसकी करनी है, संगत की, जो समाज की। क्या हमारे घर परिवार संगत में नहीं आते, तो हम अपने घर परिवार की भी मदद करें, उस 10वें अंश है, और हम संगत की भी मदद करें। संगत किसकी होती है, सादगी सदगुरु की। पर अगर हम सच्ची संगत की संगत करेंगे तो सत लोग जाएंगे, और अगर हम बुरी संगत का इस्तेमाल करेंगे तो अगर हम पुण्य वाली संगत में करते हैं, जैसे रामायण गीता कुरान का पाठ करते हैं, तो पुण्यों में चले जाते हैं। पुण्यों का धन अवश्य मिलता है हमें, जो पुण्य करते हैं उसका लाभ भी होता है, और ज्ञान का लाभ भी होता है, देवताओं की भक्ति का लाभ भी होता है, पर लाभ सबके कर्म अनुसार है। ऐसे ही सदगुरु की भक्ति भी कर्म अनुसार है। बिन दर्शन व्याकुल हैं अखियाँ, चैन न पाऊँ सूनी है गलियाँ। हमारे आँखों के दिव्य दृष्टि खुलने पर, आँखों से आँख बंद करके, जो यहाँ दिव्य दृष्टि खुलती है, आँख बंद करके दिव्य दृष्टि खुलती है, तो कहते हैं बिन दर्शन व्याकुल हैं अखियाँ। वो अखियाँ व्याकुल हैं, मतलब मेरी जो अखियाँ हैं बिगड़ सदगुरु को देखे, बिगड़ उन लोगों को देखे व्याकुल हैं। तो वो एक सदगुरु की ज़रूरत है, एक साध की ज़रूरत है, जो हम अंतर में भगवान को देखें और देख के बताएं। हम देख के साध को बता सकते हैं, सदगुरु को बता सकते हैं, और गुरु को बता सकते हैं, चेले को बता सकते हैं, पर वो बता जो जिसने उसे ज्ञान को बताया कि वास्तव में क्या हमने वो भगवान वास्तव में ऐसा है या नहीं है। जैसे कबीरदास ने कहा था ना एक दोला, लाली मेरे लाल की चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि उस भगवान का अंश कैसा है, लाल, रंग कैसा है, लाल, अंतर में जो देखेगा वही बताएगा। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना, तुम मुझे अपने दर्शन दे दो अंतर में, जिससे कि मैं मेरा आत्म कल्याण हो जाए और मेरी बात हो जाए। मानो दुख सुख तुम्हारे अंदर आते हैं, तो दुख सुख में गुरु महाराज ऐसे तो हमें सक्षम होना चाहिए जो हम उनसे बात कर लें साधन के जरिए से। ऐसा नहीं कि आप हम गुरु महाराज को हम जीते जागते प्रकट करना चाहते हैं। तो शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। तो जब हम सदगुरु की भक्ति कर देते हैं तो वो शब्द जो है वो हमारे घट में प्रकट हो जाता है, और हमारी जहाँ भी हम आते जाते हैं रास्ते बीच में, तो हमारी शब्द रूपी वो मदद करता है। गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला, आई सुहानी अनुपम बेला। गुरु का जो ज्ञान है और ध्यान है वो अलबेला है। ज्ञान कहते हैं ऐसा ज्ञान जो हमें सतलोक का रास्ता बता दे, अनामी महापुरुष का रास्ता बता दे। वो क्या है, सर्वोपरि ज्ञान। आई सुहानी अनुपम बेला। अगर हमें इस संसार में घर परिवार में रहते हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करते हुए अगर उस परमात्मा के दर्शन हो जाएं, उन लोगों के दर्शन हो जाएं, तो हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर कोई दया दृष्टि आपको हो जाती है, कोई रिद्धि सिद्धि आपको मिल जाती है, आप इन उन रिद्धि सिद्धि को किसी दूसरे पर प्रयोग बिल्कुल ना करें। वो अपने लिए होती हैं, स्वयं के लिए। अगर कोई आती हैं तो साध से बूझ लीजिए, किसी संगत पर प्रयोग ना करें। जग के पालनहार सदगुरु आ जाना। सारा जग, ये सारा संसार गुरु महाराज ने ही तो बनाया है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनका लाभ उठाइए। और दास अनुदास शरण में तेरी, लाखों राज प्रभु जी अब मेरी लाज राखो। मैं आपके चरण कमलों में बार बार प्रयत्न करता हूँ। जय गुरुदेव।